मैं आपको एक सीक्रेट सॉस बताता हूँ जो आपका काम करेगा, बिकॉज जो मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं उनको कुछ मिलना चाहिए। और यहाँ पे कहीं जब ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे इंटरडे में हम एंटर कर सकते थे, वहाँ पे एक ट्रेड में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। सो अभी मेरी रिसेंट वीडियो से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ स्क्रीनर बताओ। मैंने ऑलरेडी काफ़ी आपको स्क्रीनर्स या आपको वे बता रखे हैं कि स्टॉक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा स्क्रीनर के रिलेटेड एक और वीडियो बना देता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों को स्टॉक सिलेक्शन में डाउट था। तो जैसा मैं मोस्टली ब्रेकआउट स्टॉक्स को ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन में एक वे बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट स्क्रीनर सर्च करना है, मार्केट स्क्रीनर। इसमें स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट भी करेंगे, फिर उसके एनालिसिस भी करेंगे। अभी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मैं बिजी था और मैंने ट्रेडिंग भी 3-4 महीने से छोड़ रखी थी। आज उसको रिज्यूम किया है मैंने। आज इंटरडे किया था, क्वांटिटी कम थी बिकॉज मैं किसी इवेंट में बिजी था, बट ठीक था, थोड़ा प्रॉफिट बन गया था। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा दूंगा। और मैंने डाबर में भी पोजीशन को ऐड किया है और कुछ पहले की पोजीशंस हैं वो मैंने ऑलरेडी शायद आपको बता रखी है। तो अभी डाबर 510 के आसपास मैंने ऐड किया था। अगर वो और गिरता है 480 के आसपास आता है तो मैं एग्रेसिवली उसमें बाय करूँगा। ये कोई सजेशन नहीं है, बट जस्ट मैं अपनी पोजीशंस को शेयर करना पसंद करता हूँ, तो मैंने आपके साथ जस्ट शेयर कर दिया। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ लगा दूंगा ताकि आप एनालिसिस कर सको। डाबर पे मेरे को कनेक्शन है कि वो रिटर्न 6-7 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा, इवन एफडी के रिटर्न को बीट कर देगा। अभी एफएमसीजी में काफ़ी इश्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जब भी इश्यूज़ ये फेड आउट होंगे तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होगा। तो मैं बस इसी टाइप के स्टॉक्स को ढूंढता रहता हूँ और उनमें पोजीशन बनाता रहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एचडीएफसी बैंक को भी देखा था, वो जब ब्रेकआउट के वर्ज पे था तो वहाँ पे उसने पोजीशन को थोड़ा और बढ़ाया था। काफ़ी अच्छा उसने आज भी परफॉर्म किया है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को देखो। जितना चार्ट को आप पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा। 4 जून के आसपास इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो 5 जून को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उस दिन बड़ा गेम चलेगा। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टाइम बहुत कम आता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को स्क्रीन करो, देखो कि मार्केट कैसे वर्क करती है। और उस टाइम पे आप लो रिस्क लेके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, बिकॉज मार्केट ट्रेंडिंग फॉर श्योर होएगी, ऊपर की साइड नीचे की साइड फॉर श्योर होएगी। बस आपको मूव को कैप्चर करना आना चाहिए। चलो अब स्टॉक को स्क्रीन करने का देखते हैं कि कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन करना है। मेरे पास एक्चुअली टाइम का थोड़ा इशू था। मैं पहले वीकली एनालिसिस को शेयर करता था, तो मैं सोच रहा हूँ उसको रिज्यूम करूँ। उस टाइम 40-50 कुछ सब्सक्राइबर थे, तो मेरे को लगता था कि इतना कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा बिकॉज व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कुछ बेनिफिट ही नहीं है, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। अब चैनल थोड़ा ग्रो हो गया है, 600 अराउंड कुछ सब्सक्राइबर है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करें या वो वीकली एनालिसिस को रिज्यूम करूँगा। तो बहुत कुछ मैंने आगे प्लान किया हुआ है, तो सब करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो आप मुझे बताओ आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, तो उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। लाइव ट्रेडिंग में फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकता, बट मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम टाइम करूँ, बिकॉज मुझे अपनी भी ट्रेडिंग करनी होती है और भी मेरे पास काम होते हैं। मैं आपको सेटअप बताता हूँ। ये मार्केट स्क्रीनर मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जाना है स्क्रीनर में, टेक्निकल रैंकिंग्स। अब यहाँ पे देखो ओवरसोल्ड स्टॉक्स, ओवरबॉट स्टॉक्स, एक्यूमुलेशन, क्लोज टू रेजिस्टेंस, क्लोज टू सपोर्ट। अब मैं ऐसे शेयर देखता हूँ जो ब्रेकआउट के वर्ज पे हो। एक चीज़ को ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस के नियर है वहाँ से कुछ ब्रेकआउट आ रहा है तो ऐसे शेयर्स मेरे लिए अच्छे रहेंगे, तो उन पे फोकस करता हूँ। मार्केट स्क्रीनर का ना एक इशू है इसमें, मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, बट आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। इसकी ना कुछ डेली लिमिट होती है, तो आप जब भी इसमें एनालिसिस करोगे ना तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना क्या होगा, ये चला जाएगा थोड़े टाइम में डेटा, वरना आपसे प्रीमियम के लिए पैसे मांगेगा। तो बेटर है आप स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ। अभी मेरे को यहाँ क्या करना है, इंडाइसिस में जाना है, निफ्टी 500 को सिलेक्ट करना है, बिकॉज हमारा इंडाइसिस निफ्टी 500 है। 500 को इसलिए कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्टॉक्स के ऑप्शन हो जाए। बस 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, बट मैं 500 कर रहा हूँ। अब यहाँ पे रेटिंग इन्वेस्टर की, ट्रेडिंग रेटिंग, इसके बेसिस पे भी आप सॉर्ट कर सकते हो कि ट्रेडिंग रेटिंग किसकी कैसी होनी चाहिए, सेल्स ग्रोथ आपको चाहिए, क्या चाहिए, उसके बेसिस पे आप स्टॉक्स ये सॉर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे स्टॉक्स आ गए। अब जैसे यहाँ पे आरएसआई का फिल्टर, तो आरएसआई के बेसिस पे इसने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। ऐसे सेम डाइवर्जेंस, बॉलिंजर स्प्रेड, जो भी आपको ठीक लगता है उसके बेसिस पे आप कर लो। यहाँ पे मैंने आरएसआई को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे स्कोर्स का चार्ट आ रहा है, यहाँ पे अब अगर आप क्लिक करोगे ना, इधर भी ये चार्ट को दिखा देगा, यहाँ पे भी अपना टेक्निकल चार्ट दिखा देगा। और यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनी आ जाती है, जिससे क्या होगा, किसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे ड्रॉ करने में इशू आता है तो यहाँ पे आप इनके डायनामिक चार्ट पे क्लिक कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। अब ये लोड हो गया, यहाँ पे देखो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होगा ये इसका वहाँ पे बन जाएगा और ये एकदम एक्यूरेट बनता है। देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, बट हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इसकी बस मेरे को एनालिसिस करनी है। मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, मैं धन का यूज़ करता हूँ, आप जो भी यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म, वहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ मैं इस कोड को सर्च करता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी अच्छी रेटिंग होगी ना, यहाँ पे या स्टार ज़्यादा होंगे। ये इन्वेस्टर रेटिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टर को इस पर कॉन्फिडेंस है, मतलब इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में, अगर उसका कैश फ्लो अच्छा होगा, फ्री कैश फ्लो अच्छा होगा, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, डेट कम होगा,
हर सेक्टर का अलग सिनेरियो होता है। अगर कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल में तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो रिसर्च पे ज़्यादा होगा। कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन साइड है या हैवी इक्विपमेंट साइड है तो उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होगा। हर सेक्टर का एनालिसिस अलग तरीके से होता है, इसी की वजह से इस पर कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। अगर बैंक्स को जिस तरह से एनालाइज करते हैं, आप उसी बेसिस पे किसी रिटेल कंपनी को, सीपीआर सेक्टर की कंपनी को एनालाइज करोगे तो वो फिजिबल नहीं, बिकॉज बैंक्स में मार्केट में हर कोई प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करता है, पी रेशियो की बात करता है, और पी रेशियो बैंकिंग सेक्टर में कोई काम की नहीं है। जो इन्वेस्टर होता है सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस करता है, उसी के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। इसका पॉइंट क्या है, अब किसी की यहाँ पे इन्वेस्टर रेटिंग अच्छी है तो उसका मतलब है कि उसके फाइनेंशियल्स ठीक होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जेंसार में यहाँ पे 97% इन्वेस्टर रेटिंग, मतलब इसके फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे। मैंने इसके फाइनेंशियल्स नहीं देखे, बट आप देख सकते हो मनी कंट्रोल पे या इसकी एनुअल रिपोर्ट से, और को लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद ट्रेडिंग का आप देखोगे रेटिंग वो भी अच्छी है, मतलब इसके चार्ट्स भी अच्छे बन रहे होंगे। अब इसको चेक करेंगे हम, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके बेसिस पे खाली इन्वेस्टमेंट मत करना। यहाँ पे इन्वेस्टर रेटिंग अच्छा आ रहा है बट हो सकता है उसके फाइनेंशियल से कुछ इशू हो, तो आप एक बार एनुअल रिपोर्ट चेक कर लेना, उसके क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या उसकी डेट की पोजीशन है, क्या कैश की पोजीशन है, कितना फ्री कैश फ्लो है। जो भी सेक्टर में उस सेक्टर में मैटर करता है उस चीज़ों को आप देख लेना। कंपनी कितना केपेक्स स्पेंड कर रही है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हम देख लेंगे तभी उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। बट ये एक जस्ट क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्ट करने का। ये स्कोर्ट्स का चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, ये स्कोर्ट का चार्ट ओपन हो गया, मैं यहाँ 1 डे का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो आप देखो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पे बार बार टच हो रही है, यहाँ पे इस जोन में आपको दिख रहा होगा। अगर आप क्या करो, सबसे पहले जो स्टॉक स्क्रीनर पे चार्ट आता है, सॉरी मार्केट स्क्रीनर पे जो चार्ट्स आते हैं उसको रेफर मत करो, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो और फिर उसके बाद वहाँ पे भी चेक करो। उससे क्या होगा, आप अगर आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ से मैच कर रहे हो तो आपको अपनी एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करिए। पहले एक सपोर्ट था, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे पहले सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करने लग गई। यहाँ पे एक बार दोबारा टच हुआ, जैसे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, देन सब अपने रेजिस्टेंस के नियर गई, फिर वहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ से मार्केट कुछ नीचे चली गई, और इधर इसके आसपास आपको एक सपोर्ट और दिख रहा होगा। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है और यहीं से बाउंस बैक किया, तो एक सपोर्ट का लेवल है। अब क्या हो रहा है, ये वापस अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे जा रही है और यहाँ पे कुछ 3025 3030 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो वहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है। तो हम ट्रेड को किस तरह प्लान कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और बाकी की क्वांटिटी या तो मार्केट ऊपर जाती है ब्रेकआउट देती है, फिर थोड़ा सा कूल डाउन होती है, फिर उसके जो अपना हाई बनाएगी वो क्रॉस करती है तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वरना जब यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करने लग जाती है 3020 के ऊपर आसपास तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक जेंसार का स्टॉक देखा था, यहाँ पे भी इन्वेस्टर रेटिंग अच्छी है और ट्रेडिंग रेटिंग अच्छी है। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से जाऊँगा और जेंसार को सर्च करूँगा। ये जेंसार का चार्ट ओपन हो गया। अब जेंसार भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस के नियर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक इसका जो जोन है, यहाँ पे विक्स आपको दिख रही होंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करता हूँ या 1 वीक का चार्ट लगाता हूँ तो देखते हैं 1 वीक में अगर ये पुराने टाइम फ्रेम में यहाँ पे आया हुआ है, अगर यहाँ पे आया हुआ है तो इसका ये मल्टी है या मल्टी टाइम का एक रेजिस्टेंस हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं आया हुआ। पहली बार टेस्ट हुआ जब ये लेवल पहली बार 633 का लेवल आया दिसंबर अराउंड में, वहाँ से मार्केट में फॉल आ गया, मार्केट गिर गई, जो अपना इसका एक सपोर्ट था उसके आसपास ट्रेड करने लग गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और सेम जब ये सपोर्ट टूटा, यहाँ से मार्केट में एक और ब्रेक डाउन आया और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा होगा, इसके आसपास भी आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पुराना रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसको टच किया, फेक ब्रेकआउट दिया, देन अगेन ब्रेक डाउन आ गया, फिर अब ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर एक आपको छोटा सा एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, मार्केट उसके ऊपर अब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या सिनेरियो हो सकता है, तो 600 का साइकोलॉजिकल लेवल है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आपको सपोर्ट भी दिख रहा होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब हमें ट्रेड को कैसे प्लान करना है, कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। मार्केट जब अपना एक उसका ऑल टाइम हाई लेवल होता है उसको टेस्ट करने जाती है पहली बार, तो क्या होता है, तो चांसेस होते हैं फर्स्ट टाइम में कभी ब्रेकआउट आता नहीं है, बहुत ही रेयर होगा ब्रेकआउट आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि आप देखोगे वॉल्यूम्स भी स्टैगनेंट ही हैं, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रही है। यहाँ पे आपको एक हाई वॉल्यूम की बार दिख रही होगी, इधर आपको दिख रही होगी हाई वॉल्यूम की बार, फिर आपको यहाँ पे प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैगनेंट वॉल्यूम है, ट्रेड को इस तरह प्लान करना है। यहाँ पे चांसेस है फेक ब्रेकआउट होने का, जैसा मैंने आपको बताया। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो मैं तो रनिंग कैंडल में इसमें एंट्री लेने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं तभी एंट्री लूँगा जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएगी, कुछ टाइम स्पेंड करेगी या अपना कूल डाउन होके फिर ब्रेकआउट देगी, तो मैं उस पॉइंट पे ऐड करने में मैं कंफर्टेबल होऊंगा। अब वहाँ पे डाउट आता है, अगर ऑल टाइम हाई के नियर है मार्केट तो कैसे हम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिबोनाची का आप यूज़ कर सकते हो,
या जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा होता है उसका डबल आप लगा सकते हो, 1:2 लगा सकते हो। पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये रेंज बन रही होती है इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, उतना मैं अपना टारगेट रख लेता हूँ। या फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हो, मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ कर सकते हो। एग्जिट के मैंने काफ़ी प्लान आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो कभी भी अगर कोई स्टॉक फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास आए तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक दो स्टॉक और देख लेते हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज अगर आप बीच में छोड़ोगे तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देखो कहाँ पे आपको रेटिंग्स अच्छी दिख रही हैं। आप सारे भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं सारे भी नहीं देख रहा। बट आप जब एनालिसिस करो सारे देखना, बिकॉज अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल उतने लिए हमारे लिए मैटर नहीं करते। बिकॉज अगर मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं हाथों हाथ निकल जाऊँगा अपना प्रॉफिट लेके। तो आप ट्राई करना, आप सारे देख लो, जहाँ पे भी अच्छा चार्ट बन रहा हो उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो और नेक्स्ट डे मार्केट में वॉच करो। जैसे HDFC बैंक का मैंने आपको बताया था, वहाँ पे ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखो HDFC बैंक भी आ रहा है, और मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने उससे पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ाया है। ABB इंडिया को देख लेते हैं। इसका चार्ट देख के मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जिस टाइप से ये चल रहा है तो मेरे को ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा। बिकॉज ऐसे में क्या, ये सपोर्ट मेरे को काफ़ी नीचे दिख रहा है, 500 रुपये नीचे दिख रहा है, तो रिस्क मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। HDFC बैंक को देख लेते हैं, उससे आपको पता भी लग जाएगा मैंने कहाँ पे ऐड किया, अपनी पोजीशन को बढ़ाया। यहाँ पे इसके आसपास कुछ एक इसका रेजिस्टेंस है, इसने उसको ब्रेक कर दिया है। अब जो इसका इमीडिएट टारगेट है ना 1626 के आसपास मेरे को दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे भी एक हर्डल है 1600 के आसपास, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है 1600 टू 1630 के आसपास इसमें एग्जिट मिल सकती है। ठीक है, बट मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। और मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे ऐड करी थी, ये ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में था, बट मैंने अपनी पोजीशन को जब बढ़ाया था उसको 1475 के आसपास बढ़ाया था। और यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आया आप देखोगे, यहाँ पर मार्केट इस लेवल के आसपास आ रही है और ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही है, मतलब बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स थोड़े से वीक हैं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे एक आपको पैटर्न भी दिख रहा होगा, अगर आपको पैटर्न समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। यहाँ पे आप देखो आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, अनयूजुअल वॉल्यूम आप किसी को भी लगा के चेक कर सकते हो। मुझे चेक करना है किसी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, किसी में अनयूजुअल वॉल्यूम्स आ रही है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे AB कैपिटल ऊपर आ गया, यहाँ पे आप लाइन देखो एकदम ग्रीन है, मतलब आदित्य बिरला में वॉल्यूम इस टाइम ज़्यादा है, तो मैं आदित्य बिरला को सर्च करता हूँ AB कैपिटल। यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो, और यहाँ पे कहीं जब ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे इंटरडे में हम एंटर कर सकते थे, वहाँ पे एक ट्रेड मिलती। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये सेलिंग की बार है ना, इसको इसने बहुत ही डिसाइसिवली काटा है, और इतनी बड़ी लेवल की सेलिंग आई, और वहाँ से अगर बायर्स उसको पुश कर रहे हैं, उस लेवल को पुश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस स्टॉक, इसका मतलब है स्टॉक में कुछ चल रहा है। कल ऐप भी इधर भी आ रहा है और RSI में भी आ रहा है, तो कल ऐप का भी चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, इसके आसपास मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और अपने रेजिस्टेंस को चेक करिए, ये लेवल कितनी बार टेस्ट हो चुका है। पहली बार यहाँ पे आया, ठीक है, सेकंड टाइम इधर आया, और थर्ड टाइम अब आ रहा है। अब जो थर्ड टाइम आ रहा है इस पे चांसेस है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। रीज़न बिंग देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट के नियर गया, सेलिंग आ गई, और एक ही कैंडल में ये ब्रेकआउट के नियर आ गया, मतलब इसने कुछ मार्केट ने कुछ होल्ड नहीं किया और सीधा ही ऊपर आ गया। अब इसमें चांसेस होते हैं कि यहाँ पे फंसाया जा सकता है, बिकॉज अगर एक ही कैंडल इतना ज़्यादा रिटर्न दे देगी तो हो सकता है, बिकॉज आप खुद सोचो मेरे को एक कैंडल के अंदर 10-15% का रिटर्न मिल गया। यहाँ पे कितने का रिटर्न मिला है उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को एक ही दिन में 7.73% का रिटर्न मिल गया, विच इज़ क्लोज टू 8%। अगर मैं एज अ बायर में सोचूं, मैंने अपने सपोर्ट के नियर ऐड किया था, यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, इसके आसपास मैंने ऐड किया जब फॉल आया, और मेरे को 8% का रिटर्न एक ही दिन में मिल गया। अब मार्केट में थोड़ा सा भी अगर मार्केट गिरने लगेगी तो ऑब्वियसली बायर का प्रॉफिट हो रहा होगा, बायर अपना पोजीशन को काटेगा, और उसके MTM में 12,000-14,000 रुपये चल रहे होंगे। जब मार्केट थोड़ी सी कूल डाउन होएगी, मार्केट में जब थोड़ी सी भी सेलिंग आएगी, उसका प्रॉफिट अगर 8,000-10,000 आएगा तो वो पैनिक करेगा और वो अपनी पोजीशन को काट देगा। अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ऊपर गया, फिर अपने हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट होल्ड कर रही है। और सोचो यहाँ पे जब डॉजी बना उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई, यहाँ पे जो बायर ऐड हुए होंगे उनको अभी कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, और थोड़ी बहुत भी सेलिंग आती है तो उनके एग्जिट करने के चांसेस कम है। ऑब्वियसली एग्जिट कर सकते हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस टाइप की ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं। तो इसको आप वॉच कर सकते हो कि अगर ये सस्टेन करता है या नहीं करता। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 अप्रैल है, तो इसका चार्ट आप आगे वॉच कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस स्टॉक पे ये वर्क करता है और आप बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चलो अब देख लेते हैं एक्यूमुलेशन फेजेस वाले स्टॉक। ये स्टॉक क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत पहले इंडिया बुल बताया था, अदानी एंटरप्राइजेस बताया था। आपको याद होगा जब इंडिया बुल कुछ इस टाइप चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद काफ़ी अच्छा ट्रेंड आया था, 230-235 तक कुछ गया था वो, और मैंने वहीं पे कुछ एग्जिट की थी। अब मुझे नहीं पता, शायद 160 अराउंड चल रहा है। कोई स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब ट्रेंड नहीं आ रहा था, कुछ बड़ा मूव का वेट कर रहा होता है। जैसा भी थोड़ा टाइम पहले विनती ऑर्गेनिक से बन रहा था,
पॉलीप्लेक्स में बन रहा था, बहुत शेयर्स में ये बनता है। जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, इंडियाबुल तो मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं है, मतलब जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन चलता रहता है। जैसे आईटीसी में काफ़ी टाइम तक वो एक्यूमुलेशन फेज़ में था। एक्यूमुलेशन फेज़ में हम जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ग्लेनमार्क दिख रहा है, ठीक है, बोलिंजर स्प्रेड यहाँ पे लगा हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, जिसकी ओरिजिनल सेटिंग है इसको यही रहने देता हूँ, ग्लेनमार्क का चार्ट देखता हूँ। ये चार्ट देख के तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है एक्यूमुलेशन फेज़ में चल रहा है, यहाँ पे कहीं चल रहा था। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों शॉर्टलिस्ट किया, अगर इन्होंने किया है इन्होंने इसको सपोर्ट माना होगा, यहाँ पे जो है इन्होंने हाई को रेंज मान लिया होगा या इसको रेंज मान लिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली इसको माना होगा इनका एक बार चार्ट देख के, बिकॉज मेरे को तो ये कहीं से एक्यूमुलेशन फेज़ में नहीं लग रहा। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीधा ट्रेड नहीं कर सकते, आपको देखना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, आप रेड लाइन देखो 890 के अराउंड, 688 के अराउंड, यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी दिख रहा है। एक्यूमुलेशन फेज़ वाले में जिस टाइप के मैं स्टॉक्स को स्क्रीन करना चाहता हूँ वो दिख नहीं रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कुछ मेरे को ऐसा दिख जाए, बिकॉज एक्यूमुलेशन वाले जैसे मैंने आपको बताया एक रेंज में चलते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी रेंज दिख नहीं रही है, तभी स्क्रीनर्स पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, आपको अपनी एनालिसिस करनी ही पड़ती है। टाटा टेक्नोलॉजी का चार्ट वैसे अच्छा लग रहा है, हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा, बट अगर ये 1200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है। आप देख सकते हो इस वीक की जो वॉल्यूम है काफ़ी वीक्स की वॉल्यूम से ज़्यादा है। ऐसी वॉल्यूम मतलब आप देखोगे दिसंबर की बात आई और जब ये लिस्ट हुआ था उसके आसपास तो वैसे भी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि कुछ बन सकता है, तो इसको हम वॉच कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट सोर्स बताता हूँ जो आपका काम करेगा, बिकॉज जो मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं उनको कुछ मिलना चाहिए। क्लोज टू रेजिस्टेंस पे दोबारा जाएंगे, यहाँ जो RSI लिखा हुआ है ना, इस पर आप जाना, पोटेंशियल प्राइस टारगेट को कर लेना सिलेक्ट। ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया, बिकॉज लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, फिर पहले से ही जजमेंट बना के लेते, फिर उल्टी सीधी ट्रेड लेते हैं और कभी वो उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर 10-15 मिनट अपनी लर्निंग की स्पेंड नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट में। अब आप यहाँ देखोगे पोटेंशियल प्राइसिंग जिसमें ज़्यादा है, उसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं शेयर मूव करेगा। जब ये फिल्टर होगा उससे क्या होगा, जिनमें प्राइस पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे, बट आपको स्कैन तो ऑब्वियसली करना ही होगा। प्राइस पोटेंशियल में ये आ रहा है जो टाटा कम्युनिकेशन, उसका आप देख सकते हो उसे क्या मूवमेंट दिए यहाँ से, जब इसे ब्रेकआउट दिया था, ये इसका ब्रेकआउट का पॉइंट था। उसके बाद आप देख सकते हो क्या इसमें मूव आया। अब सेम इसने अपने जब लास्ट हाई को क्रॉस किया, अब यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ है, अब ये वापस अगर इस लेवल को टेस्ट करता है फिर अपने हाई को निकालता है, यहाँ पे भी बाइंग आएगी। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, बिकॉज स्क्रीनर से रिलेटेड लोगों को काफ़ी डाउट थे, तो आई होप आपको एक स्टॉक सिलेक्शन का वे पता लग गया। सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन हिट द लाइक बटन, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं एक न्यू लर्निंग वीडियो में।